पहले शुरू में पहलवान बैठे थे, उस टाइम तक तो ये पहलवानों का था धरना। अब ये पॉलिटिक्स रोल जो एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए प्रूफ होना जरूरी है, और जब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसे तो मैं भी कह दूं पॉलिटिक्स ज्यादा सब कई राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, किसी तरीका से किसी को बदनाम करना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसको बदनाम करना किसको नहीं। अगर एक पार्टी का एक बंदा बदनाम हो जाए तो सारी पार्टी पे इल्जाम आ जाएगा। अब इसमें एक ही फैमिली के पहलवान है और ज्यादा है नहीं, कोई जीजा है, कोई साली है, कोई वाइफ है उनकी, और कोई नहीं है, कोई ज्यादा पहलवान नहीं है, एक ही अखाड़े के पहलवान है। क्या था, एक पहलवान दिल्ली से भी लड़ता था, हरियाणा से भी लड़ता था, यूपी से भी, वो फर्स्ट हर जगह फर्स्ट आता था। अब क्या इन्होंने पासपोर्ट कर दिया, पासपोर्ट में ना तो नाम चेंज हो सकता ना एज चेंज हो सकता। पहले क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते थे, अब आईपीएल में सबको चांस मिल रहा है, गरीब घर का बच्चा भी। वही है इसमें अभी जो इन्होंने रूल बनाए हैं ब्रिजभूषण ने, इसमें हर गरीब बच्चे को मिल रहा है चांस। पास पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड है, सारे अवार्ड इनके पास है, किसी और को आने नहीं दे रहे। ये तो देखो अब इन्होंने पैसे कमा लिए, किसी और बच्चे को जो भी ट्राई होगी तो ये पहले आ जाएंगे, हम ट्राई नहीं देंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे विदेश के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 प्रेस और आज मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर नहीं, एक अखाड़े में, क्योंकि जंतर मंतर से मैंने आपको कवरेज दिखाई, वहां के लोगों का क्या सोचना है वो भी दिखाया। पिछले 18 दिनों से पहलवान वहां टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। सभी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां, लेकिन जो सत्ता दल है उस पर टस से मस नहीं है। कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं पहुंचा, ना कोई बातचीत चालू हुई है। खाप पंचायतों ने भी उनका साथ दिया है। खाप पंचायतों ने अब अगली डेट 20 तारीख की दी है, 20 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आज हम एक अखाड़े में पहुंचे हैं और अखाड़े में सीधा पहलवानों से जानने की कोशिश करेंगे इस जो ये मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर सीधा पहलवानों की क्या राय है। जो पहले शुरू में पहलवान बैठे थे, उस टाइम तक तो ये पहलवानों का था धरना। अब ये पॉलिटिक्स रोल रह गया। अब इसमें कुछ कांग्रेस के भी आ रहे हैं, कुछ आम आदमी के भी आ रहे हैं, कुछ एक रावण भी आ रहा है, सब ये कह रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये पॉलिटिक्स रोल रह गया। अब इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा पहलवानों के लिए कम दिखाई दे रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि जो पहलवानों का जो मुद्दा था, इन्हें जो पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्होंने इनकैश कर लिया, इसका मतलब? नहीं, पॉलिटिक्स ने ये कर लिया ना। इसमें क्या है कि इसमें ब्रिजभूषण के हटाने के चक्कर में कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये पोस्ट हमको मिल जाए किसी ना किसी बहाने, ठीक है। अब इसमें एक ही फैमिली के पहलवान है और ज्यादा है नहीं, कोई जीजा है, कोई साली है, कोई वाइफ है उनकी, और कोई नहीं है, कोई ज्यादा पहलवान नहीं है, एक ही अखाड़े के पहलवान है, और ज्यादा बड़े पहलवान भी नहीं है, छोटे छोटे पहलवान है, ठीक है। अब ये जो कि ब्रिजभूषण जब से आया है ना, अब सबका नंबर पड़ रहा है, सबका चांस पड़ रहा है। दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इन्होंने पहले क्या था, एक पहलवान दिल्ली से भी लड़ता था, हरियाणा से भी लड़ता था, यूपी से भी, वो फर्स्ट हर जगह फर्स्ट आता था। अब क्या इन्होंने पासपोर्ट कर दिया, पासपोर्ट में ना तो नाम चेंज हो सकता ना एज चेंज हो सकती। अब हर पहलवान को चांस मिल रहा है, जैसे क्रिकेट में आईपीएल में हर प्लेयर को, क्रिकेटर को चांस मिल रहा है ना। पहले क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते थे, अब आईपीएल में सबको चांस मिल रहा है, गरीब घर का बच्चा भी। वही है इसमें अभी जो इन्होंने रूल बनाए हैं ब्रिजभूषण ने, इसमें हर गरीब बच्चे को मिल रहा है चांस। इसमें जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं ना, ऐसे हमारे अखाड़े में भी पहलवान है जो उनको हरा सकते हैं, पर क्या उनका नंबर नहीं आता, उनकी पकड़ है। जैसे आप दिल्ली के पहलवान हैं, तो आपको क्या लगता है पहले आपका चांस नहीं आता था? पहले हमारा चांस जब से ब्रिजभूषण से पहले किसी बच्चे का चांस नहीं आता, बहुत कम। जितने भी थे 1-2 जिले थे, हरियाणा के जितने भी थे, झज्जर के, पानीपत के, रोहतक के, यही आते थे, और अदर कोई बच्चे का चांस नहीं आता था क्योंकि उनकी पकड़ थी। अब क्या, जब से इन्होंने रूल बनाए ना, सख्त रूल, इसमें हर बच्चे को चांस मिल रहा है, गरीब घर के बच्चे को, सबको चांस मिल रहा है। अब ये क्या, इनके पास पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड है, सारे अवार्ड इनके पास है, किसी और को आने नहीं दे रहे। ये तो देखो अब इन्होंने पैसे कमा लिए, किसी और बच्चे को जो भी ट्राई होगी तो ये पहले आ जाएंगे, हम ट्राई नहीं देंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे विदेश खेलने। अरे बच्चे से ट्राई करो, तब पता लगता कौन सा किसमें दम है, ठीक है। अगर बच्चे ऐसे हमारे अखाड़े में भी, हर अखाड़े के अंदर है कि जो कि एक से एक टॉप बच्चा है, और उनका नंबर नहीं आने देते। वो उनको बाउट जब होगी ये आएंगे नहीं, तब फाइनल जाना होगा विदेश, तब ये आ जाएंगे। तो इसमें ये ज्यादा है कि जो ये रूल बनाए ने ब्रिजभूषण ने, ये अच्छे बनाए, हर प्रांत का, हर स्टेट का बच्चा इसमें चांस मिलेगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब सभी पहलवान भाई अपना जज्बा दिखाएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि कौन आगे आने के काबिल है, कौन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा रूल है हमारे हिसाब से। लेकिन जो एलिगेशन लगाए हैं, इस एलिगेशन पे आपकी क्या लग रहा है कि यार ये एलिगेशन जो लगाए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखो, जो एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए प्रूफ होना जरूरी है, और जब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसे तो मैं भी कह दूं कि उसने क्या कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है, प्रूफ मांगता है, कोई प्रूफ है तो उनको पेश करो। हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? ये अभी क्या है कि ये कि
एक तो पॉलिटिक्स ज्यादा, सब कई राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, किसी तरीका से किसी को बदनाम करना। मैं ये किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसको बदनाम करना किसको नहीं। अगर एक पार्टी का एक बंदा बदनाम हो जाएगा तो सारी पार्टी पे इल्जाम आ जाएगा। फिर क्या है कि इसमें पहले क्यों नहीं बोले, और अभी भी ये क्लियर पुलिस ने पूछा कौन लड़के, क्या उनका नाम नहीं बता रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन बोल दी आपकी FIR दर्ज होगी। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ कि पहलवानी में मेहनत कितनी होती है, कैसे एक पहलवान निकलता है और किस परिस्थितियों में वो अपना घर छोड़ के अखाड़े में रहता है और क्या उसकी दिनचर्या रहती है, थोड़ा वो बताओ, फिर मैं आगे बात करूँगा। दिनचर्या तो हमारी सुबह स्टार्ट होती है, 5 बजे जगते हैं हम और सुबह अपना रनिंग करके आते हैं, फिर अपना जोर करते हैं, फिर अपना मेहनत होती है, रस्से करते हैं, अपना बादाम पीते हैं, अपना जो खाने पीने का सामान होता है सारा कुछ अपना, फिर रेस्ट लेते हैं, दोपहर में सो जाते हैं अपना खाना पीना खा के। फिर से शाम को मेहनत करते हैं बच्चे अपना, फिर वही सेम रूटीन, अपना बादाम रगड़े, मुनक्की पिए अपने, फिर शाम को अपना दिमाग में क्या रहता है कि क्या हासिल करना है, क्या दिमाग में रहता है? ये तो ही देखो सबके मन में ही रहता है कि हम अपना इंटरनेशनल मेडल लेके आए, अपना बाहर से सबका मिशन रहता है कि क्या नाम, अपना टारगेट रहता है अपना कि ओलंपिक मेडल लेके आए अपना। तो आपको क्या लगता है जब से ये ब्रजभूषण जब आए थे, जब से 10 से 12 साल हो गए इनको यहाँ पे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए, तो क्या चेंजेस आए इसमें, कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखो मुझे तो अभी 4-5 साल हुए हैं रेसलिंग करते हुए, लेकिन हमने सुना था कि पहले जो पहले था जो फेडरेशन का अध्यक्ष था जो, तो पहले सुना था कि स्कूल गेम होते थे पहले, वो पता ही नहीं चलता था कब हो गए, उनकी ट्रायल का ही पता नहीं चलता था। तो जब से ब्रजभूषण जी आए हैं तो बहुत आगे बढ़िया कुश्ती, उन्होंने बहुत सपोर्ट की भी किया है पहलवानों को। ठीक है जी, बाहर अपना पहले बोलते थे कि जी विदेश का टूर लग रहा है तो फेडरेशन कुछ मदद ही नहीं करती थी, अब बोलते हैं कि एयरपोर्ट पर सबको किट मिलती है, सबको अपना वीजा लग के पहले ही मिलता है, पासपोर्ट सारा रेडी मिलता है वहीं पे। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं ना नीचे जो तबके, निचले तबके के जो पहलवान हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे पे ये एलिगेशन लगाए हैं, तो पहलवान क्या सोचता है? देखो जी, जो उन्होंने लगाया, जो मतलब बात है, सबसे पहले मतलब जो बता रहे हैं, जो एक बार पहले मेडल ला चुका है उसकी ट्रायल नहीं होती थी, वो ये सोच रहे कि डायरेक्ट मतलब जो एक बार लेके आ गया वो डायरेक्ट ही ट्रायल में क्या मतलब ना करके सीधा जाए। अब क्या है कि सबको ट्रायल का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे ये पता चल जाता है कि कौन कितना तैयार हो के आया है। देखो 4-5 साल में गेम होते हैं, 4-5 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो जो भी है वो अपना हुनर दिखाता है। तो आपको क्या लग रहा है अब मेरिट के हिसाब से पहलवान जा रहे हैं? अब जो मेरिट के हिसाब हर बच्चे को अब चांस मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही अखाड़े के बच्चे जाते थे जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास अब उनको भी कहीं फंक्शन हो, उनको अगर बुलाए तो वो इतने स्टार पहलवान बन चुके, आने के 2 लाख 4 लाख 5 लाख वो लेते हैं, और उनकी जगह अब कोई और नए बच्चे निकल के आएंगे, कम से कम हर बच्चे को चांस तो मिले। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सब ये कह रहे हैं कि हम अपना पूरा जो करियर है दाव पे लगा के यहाँ बैठे हैं, हम अपनी नौकरी सब दाव पे लगा के बैठे हैं, तो आप क्या, आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या ये जो बोल रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? इनमें क्या, अब इनकी उम्र तो पूरी होली, ये सारे मैरिड पहलवान है, या गर्ल्स हो या बॉयज हो, जितने भी वहाँ बैठे हैं, अब इनकी उम्र, अब जो नए बच्चे हैं अब ये वहाँ धरने पे बैठे हैं, नेशनल चैंपियनशिप भी होनी है, अंडर 15 होनी है, अंडर 18 होती है, तो उन बच्चों को अब जैसे ये वहाँ पे बैठे हैं, उन बच्चों की जिसकी मानो 15 साल में 3 महीने की उम्र कम रहेगी, अब 3 महीने तक धरना चला तो उनकी तो गई नहीं लाइफ, उनका आगे कोई चांस ही नहीं मिलेगा उन्हें आगे बढ़ने का। अब वो क्या है कि अब इनका जो था वो हो लिया, अब इनके जो खेलने थे खेल लिया, अब नए बच्चों को चांस नहीं दे रहे, अब भी ये भी सोचते हैं कि हम ही बाहर जाए, हमारी मनमानी चले। ये थोड़ी है कि फाउंडेशन जो भी है, जो यहाँ के रूल है उनको तो मानो ना। अब वहाँ जाने कहीं विनीश फोगाट कहीं विदेश में लड़ने गई थी, कॉस्ट्यूम अपने मन का पहन के आ रही है, वो करीब मैं पहलवानों के साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग होटल में रहूंगी, तो कम से कम जो हमारी जो टीम जा रही है, टीम के साथ तो हर पहलवान रहता है ना, और वो ये सोचते हम इन पहलवानों से बड़े पहलवान हैं, इनके साथ रहेंगे तो हमारी उतनी बात नहीं होगी। क्या आपको लग रहा है क्या फेडरेशन में अपनी पकड़ बनाने की कोई कोशिश है किसी की? हाँ, ये तो मुझे भी लगता है कि फेडरेशन में पकड़ बनाने सोचते हैं कि हरियाणा वाले के हमारा ही अध्यक्ष हो, हम ही अपनी चलाएं, हमारे बच्चा निकले यहाँ से हरियाणा से, बस अदर स्टेट का कोई बच्चा नहीं निकल पाए। तो ब्रजभूषण जी ने क्या करा है कि महाराष्ट्र का हो या यूपी का हो, हरियाणा का हो, सबको सामान लेके चल रहे हैं, बराबर लेके चल रहे हैं सबको, किसी के साथ भेदभाव ना करा इन्होंने। हाँ जी, यही जी। और ब्रजभूषण जी ने अभी सीनियर नेशनल का बोला है कि सीनियर नेशनल करवाएंगे, जो बच्चा फर्स्ट आएगा ट्रायल देगा बाहर जब तब जाएगा।
तो ये क्या करते हैं, इनका वर्ल्ड मेडल आ रखा है, चलो अच्छे पहलवान है, सीनियर पहलवान जी, तो इनकी डायरेक्ट ट्रायल होती थी पहले, अपना बाहर जा रहे हैं, फिर ये हर बार बाहर जाते थे, इनका कोई नेशनल अपना क्या होता है जी, वो पहलवान वर्ल्ड में मेडल आता है, इसका बड़ा पहलवान होता है वो ट्रायल देता है, सीधे बाहर जाता है, फिर नेशनल वगैरह छोड़ देता है। तो अब सीनियर नेशनल होगा, उसमें जो फर्स्ट आएगा वो बाहर जाएगा। मुझे लगता है उससे भी थोड़ी इन्हें प्रॉब्लम भी है, और मुझे तो सच्चाई इनकी पहलवानों में लग नहीं रही है, मुझे तो भूषण जी को साथ हूँ मैं तो। हाँ जी। जो छोटे बच्चे हैं ये अभी जब नए नए अभी अखाड़े में आए हैं, लग रहा है, क्या सोच रहे हो बेटा, क्या अखाड़ा करने आए हो? हाँ जी। कुश्ती करते हो? हाँ जी। कैसे करते हो? मतलब जैसे मतलब बड़े पहलवान करते हैं तो हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं वो, अच्छा। कैसे दाव मार रहे हैं तो हम मतलब देखते हैं, फिर हम करते हैं। कैसा सहयोग रहता है, कैसे सिखाते हैं बड़े पहलवान आपको, कैसे सिखाते हैं? मतलब वो बताते हैं कि ऐसे खड़ा होना सीख, जब वो मतलब नीचे हो जाए फिर उसमें दाव मारने के लिए ऐसे वो सिखाते हैं हमको, मतलब और प्यार खाना से। पीना क्या क्या खाते हो? खाना बादाम, किशमिश, काजू, ये सब प्रोटीन के सामान। फैमिली वाले कहते हैं पहलवानी करो? हाँ जी, उन्होंने मतलब परमिशन दे रखी है। अच्छा, कई ऐसा लोग भी कह रहे हैं कि इस पहलवानी, ऐसा जो ये प्रकरण चल रहा है, इससे पहलवानी का जो वो एक जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल हुई है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। अब सच्चाई को तो पता नहीं है कुछ, लेकिन जब कैंप में लड़कियां रह के आई हैं, लखनऊ रह के आई हैं, अब उनको कोई देखेगा बोलेगा ये ऐसा है कुछ, है ना, तो देख के तो छवि तो खराब हुई है। अब इसमें ये मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स है सब, ये अब पॉलिटिक्स चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। लेकिन ऐसा कैसे कि कोई भी महिला अपनी बदनामी तो नहीं कराना चाहेगी ना? अगर आपको क्या लग रहा है कि जितने, अगर कोई महिला ऐसे बोल रही है तो कम से कम उसमें जांच तो होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जांच हो रही है, नहीं हो रही है, आपको क्या लग रहा है? इसमें जो अगर थोड़ी बहुत सच्चाई होती तो इन्होंने तभी बोलना चाहिए था। इस साल 2-3 साल पहले की आप ये बात कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब तो ये किसी को बहाना चाहिए किसी को हटाने के लिए। अब ये बहाना ज्यादा, अभी पुलिस ने भी अभी इनसे मांगे बोला था भाई कौन सी लड़की है, उसे लेकर लड़की भी नहीं बता रहे। अब ये तो इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा रोल दिख रहा है, सब सोच रहे हैं कि इस पोस्ट पे। आप थोड़ा इधर आइए, आप भी आइए जरा, आपकी भी बात समझ लें, आप क्या समझाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है और बताइए क्या प्रकरण के इस जो जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में एज ए पहलवान आपकी क्या सोच है? मेरा नाम सुधीर गुर्जर है जी। मेरा नाम सुधीर गुर्जर है, और ये मैं अभी आया हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं यहाँ पे जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, मुझे नॉलेज है नहीं अभी। वहाँ जो पहलवान बैठे हैं, इंटरनेशनल पहलवान बैठे हैं, जो ओलंपिक्स लाए पहलवान है वो बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है, जिसकी आवाज़ वो जंतर मंतर पर बैठ के उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बृजभूषण की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, FIR तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक वो नहीं उठेंगे, चाहे वो कितना ही टाइम लग जाए, चाहे वो किसान आंदोलन की तरह 13 महीने क्यों ना लग जाए, हम बैठे रहेंगे। सॉरी जी, मैं अभी आया हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, गुरुदेव बताएंगे हमारे, मैं पता नहीं है। ये अभी मेरे हिसाब से 1-2 महीने से पहले तो ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें जितनी पॉलिटिक्स हर रोज नई नई पॉलिटिक्स आ रही है, हर नई नई पार्टी आ रही है। फिर वहाँ जहाँ पे अगर पहलवान अगर है तो ये आंदोलन सही है, और बाकी आके कोई कह रहा हम कवर खो देंगे, कोई कह रहा कि पंडितों को गाली दे रहा उसमें बैठ के पंडित से आज़ादी चाहिए, कोई कह रहा इसमें ज़्यादातर ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी कुछ कह रहे हैं हम आज़ादी किससे लेना चाहोगे? अरे ये पहलवानों का है, पहलवान बृजभूषण, इसमें तीसरा इंटरफेयर क्यों कर रहा है? पहलवान का और बृजभूषण के रहने दो ना, आज़ादी चाहिए, पंडितों से आज़ादी चाहिए, और आज़ादी उसमें तो कह रहे हैं कि अगर जब ये सारी पार्टियां आ रही हैं, सब ये सपोर्ट करेंगे, दबाव पड़ेगा तभी जाके कोई एक्शन होगा, ऐसा नहीं। एक्शन देखो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई चीज तो है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी का नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सही करेगा। अब इनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी रुको, सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आएगी जो भी आएगी उसको उतना वेट तो करना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें थोड़ा सा झटका ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR तो कर उनके कहने पे हो गई, लेकिन उन्होंने कहा आगे कोई भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप निचली अदालतों में जा सकते हैं। तो ये कानून किस लिए, अदालत किस लिए बनाई जाएगी ना? कानून में तो कानून तो किसी का नहीं है, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। कानून तो ये जो भी कहेगा वो जो भी निकल के आएगा। अभी छानबीन हुई है, अभी 5 सदस्यों की जो टीम बनाई है उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। अब इन्होंने बहुत जल्दी चाहिए। अभी PT उषा गई थी, ओलंपिक की जो हमारी हेड है उसको भी बदतमीजी से बोला, है ना। इतने बड़े आप समझ रहे हैं वहां जा रहे हो, इनकी भले के लिए तो गई थी PT उषा। PT उषा का क्या रोल था? वो तो गई थी इनको समझाने, उसको बदतमीजी से बोला, ठीक है। अब इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें पहलवान कम। लेकिन जितने भी वहाँ पे सामाजिक संगठन सब आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो महिला आगे आई है उसे सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करना चाहिए तो किस बेस क्या है उसका?
नहीं सपोर्ट करना चाहिए, पर सपोर्ट में ना खाली पहलवानों को ही होना चाहिए ना। ये तो जो अभद्र भाषा का वहाँ प्रयोग कर रही है तो उनमें पहलवानों को भी नुकसान है। ये नहीं जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, अगर आप वहाँ जाके उल्टा सीधा बोलेंगे पहलवानों का, उसमें ज्यादा नुकसान है। बनाने के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ पहलवानों के बारे में बहुत कम लोग बोल रहे हैं, 1% लोग पहलवानों के बारे में बोल रहे हैं, सब अपनी छवि चमकाने के चक्कर में। अब लग रहा है खाप पंचायत भी कह रही है कि 20 तारीख को फिर धरना होगा, 20 तारीख को खाप पंचायत दोबारा मीटिंग करेंगी। आपको लगता है कि खाप पंचायतों को पूरा समर्थन है उनको, आगे क्या ये लगता है कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? अब पता नहीं जी, ये तो लड़ाई जब मुझे लगता है किसान आंदोलन का जैसे धरना चलाता है, मुझे लगता है ऐसे ही चलेगा ये मान के, मतलब अब इसमें मुझे सच्चाई तो लग नहीं रही। लेकिन देखो दबाव तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। किसान आंदोलन में भी 13 महीने रहते हो तो प्रधानमंत्री ने कहा था हमसे कुछ कमी रह गई होगी और ऐसा कहकर फिर वो खत्म हुआ था धरना। लेकिन आपको क्या लगता है ये धरना उतना लंबा है, इसमें इतनी दम है कि इतना लंबा चल पाएगा? देखो किसान आंदोलन एक अलग चीज थी, ये पहलवानों की एक अलग चीज है। अब किसान जो तो एक आंदोलन बहुत अलग था, अब वही किसान वाले उसमें किसान वाले जो आके बोल रही है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसमें धरने की बात तो तब होगी कि लंबा जब चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रहा हो। सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा, हाई कोर्ट भी कर रहा, अगर वो मना करते तभी तो धरना लंबा चलेगा। पर इसमें ज्यादा नहीं है, जितने भी पहलवान है ये ऐसे पहलवान नहीं मान जाएंगे और उनकी जो है सच्चाई जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेगा वो सामने आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भूषण सिंह कह रहे हैं कि भाई मेरे पे एक भी एलिगेशन साबित हो जाए तो मैं फांसी में लटकने के लिए तैयार हूँ। नहीं वो अगर उन्हें जब भी तो कुछ लग रहा है ना, उन्हें लग रहा है कि कुछ साबित होगा तभी तो इतनी बड़ी वो बोल रही है। अगर उनको लगता है कि मैं फंस रहा हूँ तो बोलते नहीं। और बृजभूषण तो यही है कि इसमें बृजभूषण क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि पहलवानों को, आप जैसे पहलवानों को लगता है कि उनको पहले से बेटर चांस मिल रहा है? अब नहीं, अब नए बच्चों को सबसे ज्यादा चांस मिल रहा है। हर बच्चे का, हर कास्ट का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी के बच्चों को चांस मिल रहा है आगे रेसलिंग में जाने का। पहले ऐसा नहीं था। अब जब से पासपोर्ट किया ना बृजभूषण ने, सबसे ज्यादा इससे लाभ मिला। मुझे एक बात बताइए, पासपोर्ट क्या मतलब आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा ऐसा कुछ? इसमें पासपोर्ट में हर आप देखो पहले क्या था, आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ पहले आधार कार्ड में भी नाम चेंज हो जाता है, एज भी, और आधार कार्ड में वोटिंग कार्ड में। इसमें आधार पासपोर्ट में जो एक बार लिख दिया मैं अगर हरियाणा से दिल्ली से तो दिल्ली ही होगा, एज जितनी है इतनी। पहले क्या था, एज को गड़बड़ कर देते थे, कम एज दिखाते थे, कहीं ज्यादा दिखाते, कहीं भी जाकर आधार कार्ड बना लो। तो एक बच्चा 4 स्टेटों में लड़ रहा और बच्चों को नंबर नहीं मिल रहा। ये हमारा बच्चा जो ये है नीरज पहलवान है, ये जो वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये उनको हरा सकता है। पर क्या है, उनकी पकड़ ज्यादा है, हमारे इसकी कम है। सबको चांस मिलना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। हमने तो बड़ी खुशियां, हर हमारे अखाड़े के बच्चे भी और जाएंगे और उनको क्या वो ही उस पर होल्ड रखा अपना। तो ये दूसरा एंगल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि पहलवान क्या सोचते हैं, ये दिल्ली के पहलवान क्या सोचते हैं, अब उनको कितने चांस मिल रहे हैं, और इस जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर उनकी क्या निजी राय है वो भी उन्होंने बताई, बड़ी खुल के बताई और बेबाक तरीके से बताई। अगर आपकी इसमें कोई राय है तो हमें जरूर बताएं और देखते रहें 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।